नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आपकी विविधता समावेशी शिक्षा और जेंडर और समावेशी शिक्षा पर, जिसका समावेश आपके शिक्षा संकाय के सभी पाठ्यक्रमों में कर दिया गया है कि समावेशी शिक्षा वास्तव में है क्या। ये आपके बीएड में भी है, आपके डीएड में भी है, आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पीजी कोर्सेज हैं उसमें भी है, इंटीग्रेटेड बीए बीएड में भी है, आपका एमएड में भी है। तो इस तरह के जो इन पेपरों का जो समावेश किया गया है उसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में हमने समावेशन को एक स्थान दिया है। तो आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि समावेशी शिक्षा वास्तव में है क्या। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय ये होता है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलनात्मक पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति होती है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले और उसमें योग्यता, आपकी शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिस्थितिक पृष्ठभूमि और उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध ना पैदा करे। तो पहले आपका एक एज लिमिट्स होती थी पढ़ाई के लिए, लेकिन समावेशी शिक्षा में जो कदम उठाए गए हैं उसमें सभी वर्ग के लोगों को आपको एडमिशन देना होता है। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए अगर हम देखें तो किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, तो सबसे पहला है कि निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना, क्योंकि निम्न जाति के जो विद्यार्थी होते थे वो अगर हम सोचें तो उनमें बुद्धि का काफ़ी अंतर पाया जाता है। क्योंकि अगर हम अनुसंधानों को और रिसर्चेस को देखें तो हम ये पाते हैं कि जिनका जैसा परिवेश होता है और जो जो लोग जिस प्रकार का काम करते रहते हैं उनको बस वही कार्य अच्छा लगता है। बहुत ही लगभग 10% लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा इन लीक से हटकर होते हैं, नहीं तो यदि हम देखते हैं तो ये निम्न जाति के जो लोग हैं उनको उसी प्रकार के कार्य पसंद आते हैं। तो सभी प्रकार के लोग शिक्षा की हद में आए। दूसरा था कि कार्यशील बच्चे, तो बच्चे जो होते थे हमेशा वो श्रमिक होते थे, कोई बर्तन धोता था, कोई आप देखिए झाड़ू लगाता था। छोटे छोटे बच्चों से लोग दुकानों में, कारखानों में काम कराते थे। तो ये जो चीज़ थी इसको रोकने के लिए, और सड़कों पर पाए जाने वाले जो बच्चे होते थे उनके लिए भी शिक्षा अनिवार्य की गई और इसलिए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट आया आपका प्रवासी श्रमिकों के बच्चे। कुछ कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे किसी एरिया में कोई पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ के लोग काम करने के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए दूसरे शहरों में या जिलों में आते हैं और उस समय माता पिता काम करते हैं लेकिन उनके बच्चे जो है वो घूमते रहते हैं। तो इस श्रेणी के जो बच्चे थे उनको भी शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए शिक्षा में समावेशी शिक्षा की अवधारणा को शामिल किया गया। फिर देखें तो एचआईवी संक्रमित तथा ऐसे भी सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति बच्चे थे उनके लिए भी शिक्षा में व्यवस्था की गई। तो विद्यालय शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अत्यधिक विकास करने के लिए विद्यालय में ही सुरक्षा, आवास, शौचालय और पानी पीने की समुचित व्यवस्था की गई और साथ ही साथ बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान रखते हुए उनकी रचनात्मक क्षमताओं का विकास सरकार को करना चाहिए। और शिक्षकों को छात्रों के माता पिता से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों की उन्नति और अवनति के बारे में उनको बता सकें। जहाँ तक संभव हो प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो सर्वत्र सुलभ होना चाहिए, जो हर व्यक्ति तक पहुँचे। जल्दी से जल्दी इस समस्या का जो समाधान गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, उनने किया भी है कि मध्याह्न भोजन को शामिल किया और बहुत तरह की योजनाएं लाए जिससे जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल में आए। तो भाषागत समस्याओं को भी ध्यान में रख करके तत्जनित समस्याओं को दूर करने के लिए आपका हम अगर देखें तो हमारी नई शिक्षा में ये प्रावधान किया गया कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तरफ अग्रसर होना होगा जो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इसी अवधारणा को ध्यान में रख करके समावेशी शिक्षा जो है वो
वर्तमान में लाई जा रही है। अब अगर हम देखें तो समावेशी बालक जो होते हैं उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि समावेशी बालक जो होता है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से दूसरे बालकों से भिन्न होते हैं। और बालकों के गुण और स्वरूप जो होता है वो सामान्य बालकों से थोड़ा अलग होता है। समावेशी बालकों का विकास जो होता है वो सामान्य बालकों की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से होता है। मतलब आप अगर शारीरिक विकास देखते हैं, मानसिक विकास देखते हैं, तो वो साधारण बालकों से बहुत तेजी से होता है, क्योंकि उनके सामने समस्याएं ज़्यादा आती हैं। समावेशी बालकों के समझने की शक्ति भी जो होती है वो अन्य बालकों से भिन्न होती है। किसी किसी रूप में अगर हम देखें तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, और कहीं यदि हम देखते हैं तो मंदबुद्धि बालक होते हैं। तो एक समावेशी बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली के साथ और उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार के परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। और समावेशी शिक्षा जो है उसके अंतर्गत उन बालकों को भी शिक्षा का स्थान दिया जाता है जिन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है या अयोग्य समझा जाता है। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत होते हैं। तो इसमें सभी को शामिल किया जाता है। और समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में समुदाय, प्रशासन, अभिभावक, शिक्षक और नीति निर्माणकर्ताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो जाती है और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती। तो ये था हमारा समावेशी शिक्षण। आशा है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा और इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे प्रकार से लिख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप सभी को ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी।